हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग टाइम से, मतलब शाम के बज रहे 4:30। और दिन में क्या था ना कि मैंने बच्चों के लिए ब्रेड अंडा बनाया था। तो गैस तो वैसे मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ नॉन वेज में ज़्यादातर वैसे एग ही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। तो मैं हमेशा ही साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। बट क्या होता है ना, जब भी ये बनाती हूँ तो क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता रहता है। तो अभी मुझे शाम में, मतलब जैसे दूध बॉईल करती हूँ मैं डेली, तो मुझे वो करना था। तो मैंने सोचा मैं एक बार और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ गैस को। और ये वाला जो बर्नल है ना, ये पता नहीं क्यों खुलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया ये। और जब ये घर पे रहते तब मुझे याद नहीं रहता है कि इनसे बोलूँगी कि ये देखे, नहीं तो फिर जो गैस वगैरह ठीक करने के लिए आते हैं ना, तो उससे मैं करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं इसको ना खोल के क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे गैस में जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, उसमें उसको गीला करके उसमें थोड़ा-सा विम लिक्विड डाल के उसी से मैं क्लीन करती हूँ, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो गैस बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम न्यू के जैसे चमक जाता है। तो देखिए बहुत ईज़िली साफ़ हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी क्लीन कर दिया है, और जो यहाँ पे साइड में स्पेस था उसे भी कर दिया है। और मेरे साथ यहाँ पे बाबू है, आशी तो अभी सो रही है, लेकिन इसको तो नींद आती नहीं, इसको बहुत ही कम नींद आती है। मतलब जितनी देर मैं इसके पास लेटी हूँ ना, बस उतनी देर सोएगी और फिर उठ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, लेकिन क्या था ना, जो हमारी गैस की पाइप है ना, वो मतलब बाहर लटकती है, और बाबू ना उसको पकड़ के शायद खींच दिया था। तो मैंने क्या किया ना, दूध में दूध चढ़ाया गैस पे, और मैं छत पे चली गई थी पानी चलाने। जब मैं नीचे आई ना, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो फिर जाके मैंने उसको ठीक किया है वापस से। और अभी मुझे पानी भी भरना था, और ये बर्तन वगैरह थोड़े बहुत हैं, तो इसे भी मुझे साफ़ करना था। तो बस मैं लग गई हूँ उधर बर्तन वर्तन धोने में। और यहाँ पे ये ना प्याज और लहसुन जो रखे हुए थे ना साइड में कोने में, उसे बैठ के छील रही है। अभी कैमरा थोड़ा और नीचे लगा होता ना, तो मैं आपको दिखाती। मतलब जितने भी मेरे घर में प्याज लहसुन वगैरह होते हैं ना, लहसुन तो कम, लेकिन प्याज ये ईज़ी होता है ना छीलना, तो सारी छील के ना रख देती है। मतलब कि पूरे किचन में फैला देगी और मेरा काम बढ़ा देती है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये थोड़ी बिज़ी रहेगी तभी जाके मैं बर्तन धो पाऊँगी, नहीं तो फिर ये मुझे काम ही नहीं करने देती रहती है। तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, ठीक है कर लो, जब तक मैं एक काम निपटाऊँ, फिर बाद में किचन की सफाई तो करनी है, तो मैं साथ के साथ कर लूँगी। और आज मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो बाल मेरे जो हैं वो गीले ही हैं, लेकिन क्या है कि मुझे ना बाल मतलब खोल के रखना पसंद ही नहीं है। पंखे के सामने बैठ के सुखा लो तो ठीक है, नहीं तो अगर गीले रह जाते हैं ना, तो फिर मैं खोल के काम नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मेरे बाल जब मैं आई थी ना किचन में, तो खुले थे, मैंने सोचा सुखाऊँगी, लेकिन फिर काम करते बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने बना लिया है जूड़ा। और ये देखो शुरू हो गई है, मतलब इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है कर लो तुम शैतानी, फैला लो जितना फैलाना है सामान, नहीं तो फिर ये मुझे ना काम ही नहीं करने देती रहती है। मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये जब तक मैंने बर्तन धोए ना, तब तक ये मेरी पीठ पे ही लटकी रही और ऐसे ही करती रहती है। तो बड़ा मुश्किल रहता है इसके साथ काम करने में। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, वो जानते होंगे। और आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी एक्स्ट्रा ही बदमाश होते हैं। इधर मैं देखिए बर्तन धो रही हूँ, और जो मतलब बर्तन धुल के रखे हुए हैं ना, सारे निकाल के क्या करती है, सीढ़ियों पे रखाती है, या तो फिर नीचे रख देगी, पूरे में पानी पानी कर देती है, या तो सारे बर्तन गंदे कर देगी, तो वापस से मुझे धोना पड़ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ना इसकी शैतानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, और मेरा जो काम है वो मुश्किल होता जा रहा है। मैं सोचती हूँ ना, कब ये स्कूल जाना स्टार्ट करेगी, तो थोड़ा-सा शायद मुझे आराम मिले। वैसे तो कहने की बात होती है, बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे-वैसे शैतान भी होते जाते हैं, और ज़िम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर ये लगता है चलो स्कूल जाएँगे ना दोनों साथ में, तो मैं मतलब काम मेरे जो है वो फटाफट से निपटा लिया करूँगी। अभी जैसे मुझे इसके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये ना मैंने इस बार लिया है लोहे की नई कढ़ाई। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो इस बार जब मैं कानपुर गई थी ना, तो वहाँ पे मतलब सासू माँ जो है उनसे बोला था, तो वो लेके आई थी। तो अभी तो यूज़ नहीं किया है, बस उसे मैंने ऐसे ही धो के रख दिया है। तो बर्तन यहाँ पे देखिए मेरे सारे धुल गए हैं। तब तक ना आशी भी उठ गई थी, और शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही है। आप देख ही पा रहे होंगे, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आसपास बारिश भी हुई है, दिन में तो यहाँ भी हुई थी, बट अभी मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मैं फिर दोनों बच्चों के साथ ऊपर आ गई थी। और मैंने जैसे बताया ना, मेरे बाल भी गीले थे, तो मैंने कहा चलो सूख भी जाएंगे थोड़ी देर ऊपर होंगी तो। और ये चेयर ना मैं आशी के लिए लेके आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाएगी। और बैठ गई थी बाबू इसके ऊपर, तो मैं कह रही थी बैठ जाओ तुम। अब क्या होता है ना, फ़ीवर ज़्यादा दिन रहे तो फिर वो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर ये खाना वगैरह भी ढंग से नहीं खा पा रही है। तो इस वजह से अभी आज सुबह ही उठी थी ना, तो कह रही थी मम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर इसको खड़े नहीं रखना चाह रही थी, तो यहाँ पे चेयर ला के मैंने इसे बिठा दिया है, और बाबू को भी दूसरे वाले पे बिठा दिया। तो आशी ने कहा कि मम्मा पानी पीना है।
अब क्या होता है ना, इन दोनों को ऊपर छोड़ के फिर नीचे जाओ तो मुझे डर लगता रहता है, क्योंकि बाबू क्या करते हैं ना, रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन अभी उसको प्यास लगी थी तो मुझे नीचे भी जाना था, तो फिर मैं आशी को ही बोल के गई कि ध्यान रखना, मैं मतलब आती हूँ। और मौसम सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। किन-किन के यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, मुझे बताइएगा। यहाँ तो काफ़ी दिन पहले से ही हो गई थी, जब मैं दिल्ली में थी तब से हो गई थी। तो अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मन कर रहा है बस ऊपर ही बैठे रहो, यहीं पे चाय नाश्ता सब मिलता रहे। लेकिन भैया बनाएगा कौन, बनाऊँगी तो मैं ही। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और मैंने सोचा मैं खाना आज जल्दी ही बना देती हूँ, क्योंकि आशिक के दवाई देने का टाइम है, मतलब मैं उसको 8 बजे तक दवाई देनी है मुझे। और ये दिन में ना करेले मैंने काट के रखे थे, तो यहाँ पे मैं उसी की भुजिया बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तड़के में मैंने मेथी और लाल मिर्च डाली है। वैसे मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी ने जो बनाए थे ना भुजिया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इनको भी बहुत पसंद आई थी, और मम्मी ने दे भी दिए थे साथ में। तो मैंने कहा आज मैं वैसे ही बना के देखती हूँ जैसे मम्मी बनाती हैं। तो तड़के में मैंने मेथी डाली है, लाल मिर्च डाली है, और यहाँ पे जितना करेला डालेंगे ना उससे थोड़ा सा ही कम प्याज डालना है, लगभग बराबर ही डालना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली थी हल्दी पाउडर और नमक, बस इसके अलावा भी कुछ भी नहीं डालना है। इसको मिक्स कर दे, मतलब थोड़ा सा चला के और फिर ढक के इसे छोड़ देना है गलने के लिए। और करेला बहुत ही अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें कि पसंद होता है करेला खाना, जिनमें से मैं भी हूँ। मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बनाने का भी तरीका होता है, किसी के हाथ की वही चीज़ अच्छी लगती है और किसी के हाथ की बनी वही चीज़ जो है अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे करेला बन रहा है। एक्चुअली क्या था ना, ये कटे हुए थे दिन के, तो मैंने सोचा मैं छौंक देती हूँ, जब तक कि गलेंगे तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने दाल जो है उसे वो भी उबलने के लिए रख देती हूँ, बस नमक और हल्दी डाल के। और फिर मुझे याद आया कि अगर मेरे से करेले अच्छे नहीं बने तो फिर मैं कैसे खाऊँगी, या बच्चे करेला इतना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैंने ना दाल में ही 2-3 आलू जो है वो भी धो के डाल दिए थे, ताकि मैं ना सिंपल वाला चोखा बना दूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे और मुझे भी अगर करेले पसंद नहीं आए तो खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी डाल के दाल में आलू डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है, और तब तक जो करेले हैं मेरे, उन्हें भी चेक कर लेती हूँ पके हैं या नहीं। तो जब ये 80 से 90% पक जाए ना, तो उसके बाद हमें इसको ढकना नहीं है, इसे बिना ढके ही हमें पकाना है, फ्राई करना है। तो मम्मी ने ना इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला था, ऐसे ही इसे तेज़ आंच पे अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा लास्ट में ना मसाला डाल दिया था इसमें, मतलब थोड़ी-थोड़ी सी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर मैंने डाल के और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो करेले की भुजिया बन गई थी, और उसी वाली कढ़ाई में ना मैं बनाने वाली हूँ आम की खटमिट्ठी। तो तेल में मैंने डाला है 5 फ़ोरन, और ये आम ना मैं लेके आई थी 2 दिन पहले, और मैं बना नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ ना, ये पक गए हैं, लेकिन पके तो हैं लेकिन अभी भी खट्टे थे। तो मैंने सोचा मैं ना खटमिट्ठी बना देती हूँ, मतलब बना के तो 1-2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे खा के, कच्चे वाले तो थोड़े चल भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में ना 5 फ़ोरन का तड़का लगाया था, और फिर यहाँ पे जैसे बनाते हैं खटमिट्ठी वैसे मैंने बना दी थी। काफ़ी बार मैंने ये वाली रेसिपी शेयर करी है आप लोगों से। तो दाल और चोखा मैंने बना दिया है, सिंपल सा तड़का लगाया मैंने जीरे का सरसों तेल में, क्योंकि आशी की भी तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा ऐसे मैं मसाला वाला नहीं बनाना चाहती हूँ। नहीं तो आलू का भरता जैसे फ्राई करके बनाते हैं तो ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ। और साथ के साथ मैंने ना चावल भी सेट करके रख दिया है, ताकि जब ये आएँगे तो फटाफट से बस सीटी लगाना रहेगा। और आशी को फ़ीवर है, तो फिर मैंने इनसे पूछा, मतलब ये रहता है ना फ़ीवर में बोलते चावल नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको ना ज़ुकाम या खाँसी वग़ैरह नहीं है, बस फ़ीवर ही आ रहा है उसको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं चावल दूँ या रोटी दूँ, तो फिर मैंने सोचा इनसे पूछती हूँ। लेकिन फिर मैसेज किया तो इनका आंसर नहीं आया, बिज़ी थे। तो मैंने कहा चलो यार मैं तब तक इसको बना के खिला ही देती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक मुझे ना इसे खाना खिला के फिर मेडिसिन भी देनी थी। तो यहाँ पे बस मैंने 2 आटे की रोटी लगाई, क्योंकि बस इन दोनों को ही मतलब खिला दूँगी मैं, रोटी, दाल और चोखा। करेला तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ और दोनों बच्चों को खिलाती हूँ खाना। तो आज की सिंपल सी थाली है ये, जीरे वाले आलू का भरता, दाल, और थोड़ी-सी मैंने खटमिट्ठी भी डाल दी थी, और यहाँ पे मैंने 1 रोटी दी थी, और इसी 1 रोटी से दोनों बच्चों ने खाया था। और खटमिट्ठी ना आशु को बहुत पसंद है, लेकिन आज उसने वो भी नहीं खाया। बहुत मुश्किल से उसने 2-4 कौर खाए और फिर खाना ही नहीं चाह रही थी। मतलब होता है ना, फ़ीवर होता है तो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वही हुआ है उसके साथ, वो कुछ भी खाना-पीना ही नहीं चाह रही है।
तो इन दोनों को फिर भी जितना खाया खिला के मैंने मेडिसिन दे दी थी और बाबू ने भी साथ में खा लिया था। तो ये कपड़े जो है ना कल के धुले हुए हैं, तो ये मैं फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी खाली बैठी हूँ, कोई काम तो है नहीं, अभी नहीं आए हैं, तो तब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते रहते और दूसरी चीज़ें बच्चे भी इधर-उधर फेंकते रहते हैं। तो इस वजह से और यहाँ मैं लगी हुई थी जल्दी-जल्दी से कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि ये जो है ना शैतान बाबू ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी देख रहे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर के ऊपर रखती हूँ यहाँ पे, और ये सारे कपड़े देखो ये सारे नीचे गिरा रही थी। और मैं जितना इसको मना कर रही थी ना उतना ज़्यादा ही ये कर रही थी, और मैं डाँट रही थी तो हँसने लग जा रही थी। तो और मुझसे कह रही थी आप मुझे, मैंने जैसे इसको डाँटा ना, मैंने बोला अब मैं आपको कोई चीज़ ला के नहीं दूँगी, आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो मुझसे कह रही थी कि कोई बात नहीं पापा ला के देंगे मुझे, पापा आइसक्रीम ला के देंगे। तो मतलब इसे तो डाँटना भी बेकार है, इसे कोई मतलब अभी समझ ही नहीं है, डाँटो तब भी ये करेगी वही जो इसे करना है। देख रहे सारे कपड़े मतलब मुझे ना 2-3 बार लग गए इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। और बच्चे के साथ यही होता है, जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो उस काम को करने में आपको आधे से 1 घंटे लग जाते हैं। और आशी लेटी हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसको वीकनेस भी हो गई है, बट फिर भी थोड़ा-सा जब उसको ठीक लगता है ना, तो दोनों मिलके फिर करने लगते हैं शैतानी। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे, मतलब जो मुझे फ़ोल्ड करने थे, और सबसे ज़्यादा मुझे ये आलस वाला काम लगता है, लेकिन भई करना तो है ही, आलस लगे या कुछ भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ और इन्हें अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि ना अभी जैसे क्या है ना, जब मैं आई हूँ तो कपड़े अलमारी भी ऐसी हुई पड़ी है ख़राब, क्योंकि सारे कपड़े मिक्स हुए पड़े हैं। डेली यूज़ वाले जैसे मैं लेके भी गई थी, कुछ यहाँ भी है, तो इस चक्कर में अलमारी की हालत बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई है। तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के फिर मैं उसको करूँगी ठीक। बट अभी तो जैसे-जैसे मैंने रख दिया है, और बेड को थोड़ा-सा मैं सेट कर देती हूँ, और तब तक इसको ठंड लगने लगी। इस बार ना इसको जो फ़ीवर आया ना, तो इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसको ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पहले जैसे ये बीमार पड़ती थी ना, तो इसको खाँसी की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन इस बार जो है ना इसकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। तो अभी तो मतलब देखते हैं, कल तक इसको डॉक्टर से दिखाना ही दिखाना है, नहीं तो इसका है ही, बिना डॉक्टर से दिखाए तो ये ठीक होती नहीं है। तो उसके बाद रात का टाइम है, खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग, तो फिर मैं आई थी दूध बॉयल करने के लिए। और आज ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मतलब उमस नहीं हो जाती है वैसा मौसम था, तो मैंने फिर सूट चेंज करके नाइटी डाल ली। रात को ही मैं यूज़ करती हूँ नाइटी सोते टाइम, दिन में ना मुझसे नाइटी पहन के काम वगैरह होता नहीं रहता है, मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना तीनों के लिए दूध ले रही हूँ। बाबू ने पी लिया था शाम को, तो वो नहीं पिएगी, तो इनके लिए मैंने हल्दी वाला दूध लिया है, और मेरे लिए ये प्रोटीनेक्स वाला, और आशी के लिए ये बॉर्नविटा वाला। लेकिन क्या है ना, बरसात का मौसम है, तो आशी का बॉर्नविटा भी जो जम गया है, और मेरा प्रोटीनेक्स भी जम गया है। तो बस यहाँ पे तीनों के लिए ले लिया है दूध, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे।